Okay, very good afternoon to all of you. We will start today's session number 2 of day 1. In this session, we will be explaining you about the detailed planning of our small residential building. Okay. In your WhatsApp group, in our 5 days workshop group, which we have prepared, we have already sent the YouTube channel video of day 1 session. So in this session, the students who have not seen the session number 1 about the basic AutoCAD software, you can go through this YouTube channel and you can see the whole session on this YouTube channel. Okay. So after this session, those students who have not seen the session number 1, they can go through maybe today evening or night, and they can study the basic information and knowledge of the basic command of AutoCAD. So now we will start the session number 2, that is the detailed drawing of one small residential building. The expert of this session is also the same engineer Zaid Iqbal, the director of the Mukarram Computer, and he will be explaining about the detailed drawing about the small residential building, how we can draw the uh, develop plan, elevation, section in civil engineering drawing, and also we will see how we can set up in on one single sheet and how we can get the printout of this sheet, because for each and every permission getting from the municipal corporation or from any other government bodies, we need to submit the detailed drawing of the building. So this session is very much important for all the participants. So over to Mr. Khalid Iqbal, the director of the Mukarram Computer, and he will be explaining you about the detail of the small residential building drawing. Over to Zaid Iqbal, sir. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हमने मॉर्निंग सेशन में जो कमांड्स देखे थे उसमें कुछ कमांड्स इम्पोर्टेंस कमांड्स रह गई थी, तो हम मॉडिफाई की कुछ कमांड्स देखने के बाद हम प्लानिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें मॉडिफाई में हम ऑफसेट के बाद एरे कमांड का जो यूज़ है, इसके अंदर दो टाइप है। पहला है रेक्टेंगुलर एरे और एक पोलर एरे। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे का यूज़ हम सेंटर लाइन वर्क जो कॉलम की पोजीशन है उसके कॉलम की पोजीशन देने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। और पोलर एरे से हम स्टेयरकेस राउंडेड शेप में जो स्टेयरकेस होती है वो स्टेयरकेस हम इसमें आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले एरे के अंदर जो प्रीव्यू जो बॉक्स आपको दिख रहा है इसके अंदर, इसमें एक बॉक्स जो है, एक रेक्टेंगल जो है डार्क है और बाकी की जो रेक्टेंगल हाइड है फेंट दिख रहे हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाना है रहेगा 9x18। इसके बाद मॉडिफाई एरे, यहाँ पर रो कितना हमको रो देना है, मैं दे रहा हूँ 8। कॉलम कितना देना है हमें 6। अब रो ऑफसेट मीन्स ये ऑफसेट से इसमें जो जो मेजरमेंट होता है, जैसे हम सेंटर लाइन प्लान डालते हैं तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कॉलम का हम शो करते हैं। इसी तरीके से इसमें जो है रो ऑफसेट डिस्टेंस मैं दे रहा हूँ 5, कॉलम ऑफसेट मैं दे रहा हूँ 4। एंगल ऑफ एरे आपको अगर कभी एंगुलर में बताना है तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक देना है। यहाँ पर हमको प्रीव्यू पूछेगा, प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करके अभी इसमें क्या हो रहा है, एक दूसरे से कनेक्ट हो जा रही है। ठीक है,
ये भी हमारा रॉन्ग बन गया है। जब हम डिस्टेंस प्रॉपरली नहीं डालेंगे तो इस तरीके का बनेगा। कंट्रोल Z से बैक आते हैं, साइज को मेजर कर लेने कितनी है। अच्छा हमारी एक्चुअल में सॉरी यूनिट अभी जो है मीटर में थी, इसलिए ये रॉन्ग आए। हम यूनिट चेंज कर लेते हैं इसको। यूनिट चेंज करने का मेथड एक बार देख लो। अब मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ 9 इंच बाय, ये हमारा रेक्टेंगल है जो 9 इंच बाय 18 इंच का एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है। इसके बेस पर हमको एरे कमांड यूज किस तरीके से करना है। एरे यहाँ पर 5 मैं दे रहा हूँ, इसमें 5 फीट दे रहा हूँ, 4 फीट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक ये हमारा एरे कमांड का यूज है। अब ये हमारी कॉलम पोजीशन है। इसमें आप लोग सेंटर लाइन प्लान के लिए कॉलम पोजीशन प्लान पर डालने के लिए इसको हम प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, बट लेकिन हमको डिस्टेंस प्रॉपरली डालना पड़ेगा। इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है, बट लेकिन इसमें वो वर्क हम आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है। अब इसमें जो डायमेंशन जो मेजर किए जाते हैं लीनियर में जो डायमेंशन हम मेजर करते हैं, जैसे भी हमने 5 फीट और 4 फीट का हम लोगों ने डिस्टेंस रखा है, तो इसका जो डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहते हैं 4 फीट। जो डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं सेंटर टू सेंटर, ये भी हॉरिजॉन्टल 4 फीट हमने लिया था, वर्टिकल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 5। ये अरे कमांड का यूज है। तो हम जो है और एज पर रिक्वायर जैसे प्लान के हिसाब से कुछ डिजाइनिंग वगैरह है, कुछ फ्रंट एलिवेशन में कुछ बताना है, या टावर के ऊपर अगर कभी हमको ग्लास वगैरह बताना है, तो एज पर डिस्टेंस प्रॉपर डिस्टेंस डालने के बाद हम ये चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से राउंडेड। अब दूसरा ऑप्शन इसके बाद है एरे में रेक्टेंगुलर पोलार एरे। पोलार एरे का यूज जो है राउंडेड शेप में जो हमारी स्टेयरकेस होती है वो आसानी से हम इसके अंदर बना सकते हैं। मैं आपको सिंपल किस तरीके से पोलार एरे अप्लाई की का यूज है वो आपको बता रहा हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले एक सर्कल लेता हूँ, 3 फीट का सर्कल लिया हूँ, फिर सी एंटर, फिर एक और सर्कल मैं ड्रॉ करता हूँ 6 फीट का। इसके बाद मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं एरे कमांड यूज कर रहा हूँ पोलार एरे। अब यहाँ पर हमको पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ आइटम एंड एंगल टू फिल टोटल नंबर ऑफ आइटम। अब स्टेयरकेस का जनरली बोलना चाहिए जो राइजर और थ्रेड टप्पा जिसको कहते हैं वो कितना रखना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको 14 रखता हूँ, एंगल टू फिल 270, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमको पिक सेंटर पॉइंट पे क्लिक करना है। इस तरीके से हमारा स्टेयरकेस ये अब 3D में डायरेक्टली बनेगा। किसमें बनेगा? 3D में। जब हम इसको इंस्टीट्यूट करेंगे तो स्टेयरकेस हमारा शो होगा। मैं TR डबल ओके करने के बाद
एरे, पोलर एरे, नंबर ऑफ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक देना है, पिक सेंटर पॉइंट पकड़ना है, व्यू, ओके। अब इसके बाद हमको पी आर डबल इंटर से पोर्शन को कट कर देना है। ये हमारा शेप टॉप व्यू से बन गया स्टेयरकेस का, जो हम पोलर एरे की विद द हेल्प ऑफ पोलर एरे कमांड से हमने इसको ड्रॉ किया है। अब इसको हम 3D में ले जा करके, 3D में किस तरीके से ले जाना है, 3D व्यू आइसोमेट्रिक में ले जा करके, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमको क्या करना जरूरी है, पॉलीलाइन का होना जरूरी है। अब ये पॉलीलाइन नहीं है, लेकिन हमारे पास एक कमांड है, और लाइन को पॉलीलाइन में कमांड को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक बाउंड्री बीओ एंटर, जिसका शॉर्ट है बीओ एंटर, सिलेक्ट करना है, ओके। इस तरीके से हम इसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट करके अब हम एक्सट्रूड करके इसको एक 3D में हमारा स्टेयरकेस हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूं। मूव कमांड, इसका शॉर्ट की है एम एंटर। कोई भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से एक वन प्लेस से अनदर प्लेस पर ले जाने के लिए हम मूव कमांड का यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद मूव कमांड का यूज एम एंटर, सेलेक्ट करके हम F8 प्रेस करके जहाँ भी ले जाने हैं हम वहाँ पर एज पर रिक्वायर, इसकी जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जहाँ इसको रख फिक्स करना है, आप वहाँ पर इसको जाके सेट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसी तरीके से रोटेट कमांड, जिसका शॉर्ट की है आर एंटर। फॉर एग्जांपल एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया हूं मैं 3 फीट, मुझे इसको रोटेट करना है, सिलेक्ट करके आर, जो भी रोटेशनल एंगल पूछता है, इसके अंदर देखो डायनामिक इनपुट में पूछ रहा है स्पेसिफाई रोटेशनल एंगल, और आपको कितना एंगल देना, मैं दे रहा हूँ 45 डिग्री, तो 45 डिग्री इधर रोटेट हो गया। अब इसको मेजर कर सकते हो एक लाइन ड्रॉ करके, तो 45 डिग्री पर हमारा जो है रोटेट हो चुका है। इसके अंदर जो है आरो जो है हमारा रोटेट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए हम जो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है स्केल स्टेज, ये दोनों कमांड इंपॉर्टेंट कमांड है। अब स्केल मीन्स इनटू मल्टीप्लिकेशन करना। फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन ड्रॉ किया हूँ, 3 फीट की लाइन ड्रॉ किया हूँ, अब मुझे इसको स्केल देना है, सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करना है, क्लिक करके ड्रैग करना है। अब मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है, अब मुझको इसको 3 से ज़र्ब करना है, इंटू करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। मैं 3 दे देता हूँ, तो लाइन कितने की बन जाएंगे, 9 फीट की लाइन बन जाएगी। ये स्केल का यूज़ है। स्केल का यूज़ हम जो है कोई भी ऑब्जेक्ट को उसके मल्टीपल करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई डाउट रहेगा पूछ लेना। इसके बाद जो है स्टेज कमांड का यूज जो है, एक रेक्टेंगल में बनाता हूँ 12 इंच बाय 36 इंच, मैं एक रेक्टेंगल बनाए जो पॉलीलाइन में। इसके बाद स्टेज कमांड ले रहा हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जिधर जो पोर्शन मेरे को बढ़ाना है, मुझको बढ़ाना है, वो पोर्शन में सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट को पकड़ के मॉडिफाई, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करके स्टेच करना है। ये पोर्शन कितना बढ़ाना है, एक ही जो पोर्शन आप सिलेक्ट करोगे, ग्रीन विंडो से आप जो उसको सिलेक्ट करोगे, वही उतना पोर्शन आगे बढ़ेगा। अभी मुझे जो भी मैं 3 फीट लिया था, मुझको और 3 फीट बढ़ाना है,
तो ये हमारा 3 फीट बढ़ जाएगा। अब हमको एक रेक्टेंगल हम अब बनाए 12 बाय 25 का एक रेक्टेंगल बनाए। अब उसकी रिक्वायर पड़ती है हमको एक्सटेंड करने की, बढ़ाने की, तो हम दोबारा से वो ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं करेंगे, हम दूसरे हमारे पास कमांड स्टेज कमांड के जरिए से हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब इसी तरीके से मैंने आपको हॉरिजॉन्टल पार्ट किस तरीके से बढ़ा वो बताया, इसी तरीके से वर्टिकल स्टेज सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जो पार्ट जितना सिलेक्ट करोगे, मैं अभी देखो हॉरिजॉन्टल वर्ड डीप बढ़ाना है मुझे, मैंने हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट किया हूँ, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, मिड पॉइंट पे पॉइंट रख के इसको ड्रैग करना है। अब ड्रैग करने के बाद यहाँ पर अदर स्केल पूछ रहे हैं, मैं दे रहा हूँ इसमें 4 फीट, 4 फीट मैंने बढ़ा दी इसके अंदर, तो बन गया। 3 बाय 3 का हम बनाए थे, हमने इसको एक्सटेंड किए तो 6 बाय 7 का हमारा जो है रेक्टेंगल बन गया। तो ये कमांड इंपॉर्टेंस कमांड है जो हमको कैट यूज करने में हेल्पफुल है। इसी तरीके से चैम्फर फिलेट कमांड है। चैम्फर कमांड कहाँ यूज होती है, दो एजेस को ज्वाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं दो एजेस बनाए हूँ, अब ये कॉर्नर को मुझे ज्वाइन करना है, इसके लिए मैं चैम्फर कमांड यूज करूँगा। इसमें सिलेक्ट फर्स्ट लाइन, और अब यहाँ पर सिलेक्ट फर्स्ट लाइन और शिफ्ट सिलेक्ट, अगर कभी सिंपल इस तरीके से क्लिक करने पर ये ज्वाइन नहीं मिलता है चैम्फर का, तो इसमें बता रहा है कि शिफ्ट प्रेस करके भी आप कर सकते हो। लास्ट टाइम कुछ एरर आते हैं जिससे जो है चैम्फर कमांड सिलेक्ट फर्स्ट लाइन पूछने के बाद सिलेक्ट सेकंड लाइन जब हम करते हैं तो ज्वाइन नहीं मिलता है, तो हम शिफ्ट के जरिए भी उस शिफ्ट प्रेस करके हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसमें हो जा रहे हैं सिलेक्ट फर्स्ट लाइन, सिलेक्ट सेकंड लाइन, ये चैम्फर की कमांड है जो हम एजेस को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, इसके बाद फिलेट कमांड जो है अब इस फिलेट कमांड का यूज अब इस तरीके से हम अभी ज्वाइन को किए हैं, तो अब इसमें कर्व बताने हैं हमको, जैसे आपको इंडिकेट हो रहा है फिलेट कमांड में, जैसे ज्वाइनिंग में क्या है, कर्व शेप है, तो किस तरीके से हमको देना है, सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, फिलेट राइट क्लिक करना है, यहाँ पर रेडियस देना है, कितना आपको फिलेट करना है, स्पेसिफाई फिलेट रेडियस, मैं दे रहा हूँ 2, एंटर, सिलेक्ट फर्स्ट लाइन, सिलेक्ट सेकंड लाइन, हो गया। अब जो रेडियस आप दोगे तो ये लाइन के ऊपर डिपेंड, अगर कभी ये लाइन आप 1 मीटर की दोगे और 12 इंचों की दोगे, और आप जब रेडियस भी 12 इंचों का दोगे तो ये नहीं अप्लाई होगा। तो जब हम रेडियस यहाँ पर देंगे तो ये दोनों लाइन को हमको चेक करना है कि ये लाइन हम रेडियस दे रहे हैं उससे बड़ी तो नहीं है या उससे छोटी तो नहीं है। अगर कभी ये लाइन रेडियस आप दे रहे हो इससे बड़ी है तो ये नहीं ज्वाइंट होगा। तो जैसे भी हमारे पास ये लाइन रेडियस से बड़ी थी, ठीक है, तो इसलिए जो चैम्फर आसानी से बन गया। तो अब आप जितना भी चैम्फर जितना भी डीप देना चाहते हो चाहोगे तो आप फिलेट कमांड के जरिए से आप फिर से क्लिक करके राइट क्लिक करके रेडियस, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ फिलेट, मैं दे रहा हूँ 6, सिलेक्ट फर्स्ट लाइन, सिलेक्ट सेकंड लाइन, ये आगे बढ़ते जाएगा। डिपेंड आपकी ये दोनों लाइन की साइज पर है, आपकी ये लाइन कितनी है वो उस पर डिपेंड करते हैं। अगर कभी आप 10 इंच की लाइन है और 9 इंच का आप रेडियस दोगे तो ये कमांड अप्लाई नहीं होगी। इसके बाद हम ड्रॉ में कुछ कमांड देख लेते हैं। ड्रॉ में हम मटेरियल हैश कमांड जो है जिसमें हम बिल्डिंग के जो मटेरियल्स आते हैं, सैंड है, ब्रिक है, कंक्रीट है और विंडो है, सॉइल है, ये सारे मटेरियल्स जो है हम किस तरीके से बताना है हमको। मैं एक बॉक्स से लेता हूँ, हम यही बॉक्सों को अप्लाई करते हैं। हैश का शॉर्ट है एच एंटर, क्या है, एच एंटर। अब इसमें देखो दो कमांड है, हैश और ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के शॉर्ट जी एंटर है। आप जब जी एंटर करोगे तो जी एंटर, ग्रेडियंट जी डी एंटर, इसका शॉर्ट
शॉर्ट की है। अब हैश और ग्रेडियंट दोनों कमांड एक साथ ओपन है बाजू बाजू में। अब हैश को हमको यूज करना है। इसमें सबसे मेन चीज स्केल डिपेंड करती है, आप कौन सी स्केल सेट करोगे वो हिसाब से मटेरियल अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कंक्रीट लेता हूँ, यहाँ पर लेने के बाद मुझे स्केल यहाँ सेट करना है। स्केल जो भी आपके ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, आपका ऑब्जेक्ट की कौन सी साइज पर है। सेलेक्ट करने के बाद ऐड पिक पॉइंट पे क्लिक करने के पिक इंटरनल पॉइंट डबल इंटर से आपका कंक्रीट हाइस होगी। इसके अंदर जो भी मटेरियल लेना है, मेन डिपेंड इस एंटर करने के बाद ये आपकी स्केल डिपेंड करती है। यहाँ पर एंगल एंड स्केल आपको एंगल में रखना है। जैसे जो मटेरियल आप अप्लाई कर रहे हो कुछ एंगल में आपको शो करना है उसको, तो आप एंगल में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर स्केल मेन डिपेंड, या लास्ट टाइम ऐसा होता है कि हम दूसरा मटेरियल लेते हैं सेंटर, मैं ब्रिक अप्लाई कर रहा हूँ, मैं ये स्केल रखा हूँ एड पिक पॉइंट, ये हो गया शो। अब यही स्केल को मैं बड़ी कर दूंगा, छोटी कर दूंगा, तो ये फिर और जितनी स्केल में स्मॉल रखूंगा ये इतना क्लोज हमको दिखेगा। तो ये है इस कमांड का मटेरियल से, इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरीके से ग्रेडियंट के अंदर कलर अप्लाई करना है, आपको जो भी कलर लेने हैं, हमने बताया था आपको इंडेक्स कलर, ट्रू कलर, कलर बुक्स, आपको जो भी कलर अप्लाई करना है कलर लेकर के ओके करो। इसमें शेडो आपको जो भी शेड बनाना है आप उस शेड पे क्लिक कर दो, ऐड पिक पॉइंट, अब इंडिविजुअल एक एक। अब ये पॉलीलाइन है, अब ये पॉलीलाइन है तो हमारा कलर पूरे पे चला जाएगा। तो अब हमको इस तरीके से कलर नहीं करना है, हमको पॉलीलाइन को तोड़ देना है, एक्स एंटर से तोड़ देना है। जब हम एक्स एंटर से तोड़ देंगे, जीडी एंटर, कलर हम जब लेंगे ग्रेडियंट, तो इंडिविजुअल मैंने पॉलीलाइन को भी जो है रेक्टेंगल जो बना था उसको भी एक्सप्लोड कर दिया हूँ, और जो हैच किए थे हम ब्रिक का उसको भी, ये भी पॉलीलाइन में रहती है, इसको भी मैंने एक्सप्लोड कर दिया हूँ, जीडी एंटर। जो भी कलर हमको एज पर रिक्वायर जो है दे सकते हैं, आपको डिपेंड हमारी लाइक पर है। हैच कमांड और ग्रेडियंट कमांड का यूज है। इसी तरीके से टेक्स्ट बता देता हूँ आपको, टेक्स्ट कमांड किस तरीके से यूज करना है। टेक्स्ट के अंदर दो टाइप है, मल्टी लाइन टेक्स्ट, सिंगल लाइन। मोस्टली जो है मल्टी लाइन टेक्स्ट ज़्यादा यूज होता है। सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जब मैं इसको ग्रीन जूम कर रहा हूँ तो ABC मीन्स टेक्स्ट आ रहा है, क्लिक करके इसको ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेबल ओपन होगा, और यहाँ पर हमारा कर्सर जो ऑन ऑफ हो रहा है, ये स्टार्ट हमको जो भी लिखना है, जैसे मुझे लिखना है बेडरूम, बेडरूम सेलेक्ट करने के बाद, सेलेक्ट करने के दो मेथड, एक कर्सर से आप करो या तो कंट्रोल A दे दो। सेलेक्ट होने बाद आप यहाँ पर जो भी फॉन्ट देना है आप फॉन्ट दे दो अपने हिसाब से। साइज के बाद कैपिटल करना है आपको, कैपिटल कर दो। सेंटर में लेना है, सेंटर में ले लो। एक लाइन में लाने हमको। फॉर एग्जांपल बेडरूम की साइज है स्टैंडर्ड साइज 12 फीट बाय 9 फीट, ये हमारा बेडरूम की साइज हो गई। अब इसके अंदर जो भी मॉडिफाई करना है आपको, बोल्ड, इटैलिक है, अंडरलाइन है, कलर आपको देना है, कलर दे सकते हो, ठीक है। ये हमारा रूलर बताने, स्केल आप ड्रैग करने के लिए स्मॉल छोटी करने कर सकते हैं इसके बेस पर। राइट, सेंटर, लेफ्ट, ये सारी चीज़ जो है हम अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में। ओके, अब इसके बाद हमको इसके अंदर कुछ एडिट करना है। जैसे बेडरूम की साइज मैंने गलत लिख दिया है, तो इसको मुझे एडिट करना है। तो दो मेथड है एडिट करने के, एक तो सिंपल जो इस पर डबल क्लिक कर दो आ जाएगा, दूसरा एडी एंटर, एडी एंटर एडिट, ठीक है। एडी एंटर के जरिए से भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको जहां भी ले आके इसको रखने में एंटर के जरिए आप नेम को प्लान के अंदर आप सेट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से अब हम
प्लान स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। हम एक स्मॉल रेसिडेंशियल बिल्डिंग ड्रॉ करेंगे। जिसकी साइज रहेगी 1 BHK हम ड्रॉ करेंगे, जिसकी साइज रहेगी 12/36। जो 1 BHK हम इसके अंदर एडजस्ट करेंगे किस तरीके से 1 BHK उसके अंदर। अब प्लानिंग के टाइम हमको कुछ प्रिंसिपल, कुछ उसूल का बिल्डिंग के वैल्यूज पता रहना चाहिए, कुछ साइज हमको पता रहना चाहिए कि हमारे रूम की साइज क्या होनी चाहिए, बेडरूम की साइज क्या रहनी चाहिए, इसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, और किचन, जो हमारा किचन है इसकी साइज की क्या होनी चाहिए, इसकी पोजीशन कहाँ होना चाहिए, डक कहाँ, वेंटिलेशन प्रॉपर, मेन चीज प्लानिंग में प्रॉपर वेंटिलेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्लान बहुत अच्छा बनाए, जिसमें बहुत अच्छा किया और वेंटिलेशन नहीं रही तो प्लान कोई फायदे का नहीं। बेडरूम कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, WC बाथ और हॉल किस तरीके से सेट होना चाहिए, ये एक प्रॉपर प्लानिंग है। फिर इसके बाद इसके अंदर कुछ कांस्टेंट साइज हमको पता रहना चाहिए। ये तो हमको साइड एक्सपीरियंस से पता चलेगा, हम जब साइड पर जाएंगे या बिल्डिंग के रूल्स जो बायलॉज है साइज वगैरह हम पढ़ें उसको, उसके बेस से हमको पता चलना चाहिए। कुछ साइज ऐसी कांस्टेंट है कंस्ट्रक्शन के दौरान जो हमको फिक्स लगती है, जैसे स्टेयरकेस की साइज हो गई 3 फीट उसकी विड्थ रहती है, डोर की साइज 3 फीट रहती है, प्लिंथ तो हाइट 3 फीट रहती है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड साइज जो हमको पता रहना चाहिए। रूम की साइज, बेडरूम की साइज स्टैंडर्ड साइज जो है 12/9 फीट है, ये मिनिमम साइज है। मैक्सिमम आप मास्टर बेडरूम बना सकते हो एज पर जैसे आपकी प्लॉट एरिया है वैसा, और जैसा ऑनर का रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से बना करके दे सकते हो। इसी तरीके से अभी हम जो बिल्डिंग ड्रॉ करेंगे वो एक 1 BHK की बिल्डिंग होगी, 1 BHK रेसिडेंशियल रहेगा, जिसकी साइज रहेगी 12/25, 12/36 और ड्रॉ करता हूँ। मैं सबसे पहले यूज करूँगा मल्टी लाइन, क्योंकि मुझे थिकनेस ऑफ लाइन इसके ज़रिए से बन जाएगी। क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके स्केल, मैं आउटर लाइन दे रहा हूँ 6 इंच, थिकनेस ऑफ वॉल दे रहा हूँ 6 इंच। क्लिक करके F8 प्रेस किया हूँ, 12 फीट, एंटर, 36 फीट, 12 फीट, राइट क्लिक करके क्लोज। मैंने अभी जो बनाए हैं आपके सामने मल्टी लाइन ड्रॉ करके प्लॉट एरिया पूरा बनाया हूँ 12/36। इसका डायमेंशन मैं आपके सामने शो कर देता हूँ। रिपीट डायमेंशन में जाना है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी हमारा जो डायरेक्शन जो है बिल्डिंग का, हमारा वन साइड रोड है, जो रोड इसके अंदर हम बता रहे हैं वन साइड एंट्री है, एक ही रास्ता है जहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं, बाकी 3 साइड जो है पैक है, प्लॉट है। तो किस तरीके से हमको ये पोजीशन पर प्लानिंग करना है ये हमको समझना है। ये हमारा बैक साइड है और ये हमारा फ्रंट साइड है, लेफ्ट राइट प्लॉट है। इसमें हम कोई वेंटिलेशन नहीं दे सकते, कोई एंट्री नहीं दे सकते। हमारी एंट्री सिर्फ फ्रंट से, फ्रंट से ही हम विंडो देंगे, फ्रंट से ही हम हमारी एंट्री देंगे। अब हमको इसके अंदर जब हम प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको कुछ चीज स्टैंडर्ड साइज पता होना चाहिए कि आउटर वॉल कितने की रहनी चाहिए, इनर वॉल, पार्टीशन वॉल कितने की रहनी। सबसे पहले आप आरसीसी वर्क कर रहे हो तो आरसीसी में आपको जहन ये होना चाहिए कि आरसीसी में जो ब्रिक वॉल है ये तो कोई लोड नहीं लेता, ये वॉल ब्रिक वॉल जो है ये ओनली पार्टीशन काम करती है, ठीक है। इसलिए ब्रिक में कोई लोड नहीं लेती है, ब्रिक ओनली सिर्फ ये पार्टीशन का काम करती है। मेन तो हमारा बीम, कॉलम्स, फुटिंग, स्लेब, ये सारी चीज हमारा आरसीसी वर्क में माने रखते हैं। ब्रिक का काम सिर्फ पार्टीशन का, ब्रिक वर्क का काम सिर्फ पार्टीशन करना है, ठीक है। अब यही पार्टीशन हमको करते आना चाहिए किस तरीके से हम, क्योंकि आउटर हिस्सा तो बन जाता है, बाकी इनर अंदर जो हमको एडजस्टमेंट रहता है ये बड़ा मुश्किल रहता है। तो इसमें अब हमको ऑनर से रिक्वायरमेंट कैसे लेना है, सबसे पहले तो हमको ऑनर से
उसके सामने हमको ये पूछ लेना है कि आपका साइज क्या है प्लॉट का, वो हमको बताएं कि हमारा साइज फॉर एग्जांपल ये बता दिए कि ऑनर ने 1236 है। अब इसके अंदर हमको 1 BHK एडजस्ट करना है। अब हम उनसे पूछेंगे 1 BHK तो एडजस्ट करना है, फिर उनसे सबसे बड़ा क्वेश्चन हम ये पूछ लेंगे, इसमें हमको ज़्यादा हटेक नहीं है कि आपका स्टेयरकेस किधर से चाहिए। अगर वो बंदा बोल देता है ऑनर कि हमारे स्टेयरकेस मेरे को हॉल में से चाहिए, ये फिक्स हो गया। अगर जो ऑनर आपको बोल दिया कि हमारे स्टेयरकेस हॉल में से चाहिए, तो फिर आप सिर्फ एक ही प्लान बनाओगे, क्योंकि प्लान की चेंजिंग कब होती है, स्टेयरकेस हटाने पर होती है। प्लान तो हम बना लेते हैं, बट लेकिन जब स्टेयरकेस हम चेंज करते हैं तो प्लान चेंज हो जाते हैं। तो स्टेयरकेस पूछ लेना है कि ऑनर से कि हमारे आपका स्टेयरकेस कहाँ से चाहिए। अगर वो बोल देते हैं फ्रंट से चाहिए, हॉल में से चाहिए, तो आपका आधा प्लान वहीं बन जाता है, हाफ प्लान आपको वहीं पर ड्रॉ हो जाएगा। बस सिर्फ आपको वो पोजीशन पे लाके स्टेयरकेस सेट करना है। फिर अंदर की जो साइज जो बचती है, उस पर आप अपना जो स्टैंडर्ड साइज जो आपको पता होना चाहिए, उसके बेस पर फिर आप ड्राइंग को ड्रॉ करोगे। इसमें ये चीज होगा कि प्लान, बात ऑनर ऐसे बोलते हैं कि 5-6 प्लान हमको बना करके बताओ। अब आप प्लान तो बना करके बताओगे, बट लेकिन आप बार बार स्टेयरकेस चेंज होते रहेगा, कहीं बाहर से लोगे, कहीं अंदर से लोगे, एल शेप में स्टेयरकेस दोगे, डॉगलेट टाइप की स्टेयरकेस दोगे, बट लेकिन ये क्या होगा, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। प्रैक्टिस तो होगी, बट लेकिन टाइम जाएगा। आप ये चीज स्टेयरकेस वन टाइम उनसे पूछ लेंगे कि आपको कहाँ से देना है स्टेयरकेस, वो बताएंगे फ्रंट से, तो आपका स्टेयरकेस बनता है। फिर आगे की जो प्लानिंग है वो आप आसानी से उसको उनको समझा सकते हो। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अभी हमको एक मिनिमम साइज स्टैंडर्ड के बेस पर हमको वर्क करते आना है। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑफसेट कमांड, ट्रिम कमांड और स्टैंड कमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइंग बनाने के लिए। ठीक है, अभी ये सारा प्लान जो बनेगा ये ऑफसेट प्लान से ही बनेगा। ऑफसेट कमांड से किस तरीके से ड्रॉ होगा आप देखिए। अब मैंने आउटर वॉल लिया हूँ 6 इंच की, इनर सब वॉल रहेगी 4 इंच की रहेगी। ये आउटर वॉल मैंने लिया हूँ। अब इनर के जितने ब्रिक वर्क रहेंगे ये हमारे 4 इंच के रहेंगे। ऑफसेट 9 फीट। ये हमारा बेडरूम हो गया पीछे। इसके बाद ये, अब ये जो चीज मैं पूरा प्लान ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर आपको एक एक चीज बताते चलूंगा। हमारा हॉल, किचन, इसमें WC, बाथ, ये एंट्री हमारी रहेगी। तीन फीट का हमारा डोर एंट्री के लिए देंगे हम। इसमें जो भी कंफ्यूजन रहेगा आप लोग पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमको, अभी मैंने ऑनर से पूछा, ऑनर मुझे बोला है कि मुझे हॉल में स्टेयरकेस देने हैं। अब इसके लिए स्टेयरकेस ड्रॉ करने के लिए एक लॉजिक, एक थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है, जो स्लेब टू स्लेब हाइट डिवाइड बाय राइजर करके उसको निकाला जाता है। अब एक जैसे एक्सपीरियंस अगर कभी आपको है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो 10 फीट हाइट है स्लेब की, तो 16 स्टेयरकेस बैठेगा आपका 6 के राइजर के हिसाब से, 6 और 10 के हिसाब से 16 राइजर बैठेगा, या 7 का बैठेगा 10, और राइजर की साइज 7 रहेगी और थ्रेड की साइज 10 इंच रहेगी। तो आप ये बेस पर एक्सपीरियंस है तो कर सकते हो। उसका फिर एक प्रॉपरली एक लॉजिक, एक थोड़ा सा फार्मूला उसमें पुटअप का कैलकुलेशन करके उसको बनाया जाता है। बट लेकिन अभी हमको पता है कि हमारे स्टेयरकेस जो है 15-16 स्टेयरकेस 10 फीट की हाइट पर जाएगा। मैं सबसे पहले स्टेयरकेस ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा डोर हो जाता है, इसको आसानी से हम ओपन कर सकते हैं।
हमारी स्टेप बाहर की। अब यहाँ से हमारा स्टेयरकेस ओपन होके हमको ये चीज माने रखता है देखने के लिए कि आपका डोर खुलने के बाद कितनी इंच की जगह टप्पे से ये वो अटक तो नहीं रहे, बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे, या डोर ओपन करने के बाद आपकी स्टेयरकेस के राइजर को लग तो नहीं रहे, ये सारी चीज हमको देखना रहती है। इसके बाद हमारा राइजर है 10 इंच का। हम लैंडिंग से स्टार्ट करेंगे लेने के लिए। एक, दो, तीन, चार। मिनिमम जो है हम एक लैंडिंग से जो है सेकंड लैंडिंग तक के 9 से 8 स्टेप रख सकते हैं, टप्पा रख सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर जब आप फार्मूला करोगे तो इसमें एक लिमिट आती है एंगल की, जो 20 से 40 डिग्री तक के रहना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आपका डिग्री स्टेयरकेस जाएगा तो फेल हो जाते हैं स्टेयरकेस, जिसमें चढ़ने उतरने में तकलीफ होती है। एक, दो, तीन, चार, पाँच। नौ, 10, 11, 14। 14 टप्पा हमने यहाँ पर ड्रॉ किए। ये हमारा स्टेयरकेस ड्रॉ हो गया। इसके बाद इसके सेंटर से 3 फीट का डोर हम बेडरूम में जाने के लिए देंगे। इसके बाद स्टेयरकेस के बाद हमारी जो एंट्री रहेगी किचन टेबल, यहाँ पर हमारा किचन है। ये हम हॉल में एंट्री किए। हॉल के बाद जो है हमको अब WC बाथरूम की भी साइज हमको पता नहीं, मिनिमम साइज हमको पता रहनी चाहिए 4 बाय 3.5। ठीक है, और 3 बाय 3.5 या 3 फीट बाय 3 इंच, ये मिनिमम साइज है। अब मिनिमम साइज अब आपको पता है तो आप लार्ज साइज, मैक्सिमम साइज आप डिपेंड अपॉन आपकी जो प्लानिंग है, जिस प्लॉट की साइज है उस पर आप बढ़ा सकते हो। कि मिनिमम साइज की बेस पर मैं कर रहा हूँ कि आपको मिनिमम साइज पता होगी तो मैक्सिमम साइज में आप फिर अपने हिसाब से ऑनर के हिसाब से आप रख सकते हो। बट लेकिन इससे कम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जो पैन की जो साइज आती है 23 बाय 18 इंच, वो बैठने बाद हम जब जैसे WC बना रहे हैं, WC बनाने के बाद हमको पैन की साइज हमारी रहती है 23 इंच बाय 18 इंच। तो ये बैठने के बाद हमको फिक्स करने के बाद तकरीबन 7-7 इंच का बैक साइड और फ्रंट साइड हमको डिस्टेंस होना चाहिए, जो आसानी से और हम उसमें उसको यूज कर सकें।
हाँ, अभी हम जो है, ये हमारा बात है, ये WC है, इनकी एंट्री हमको किस तरीके से देने हैं। अब इसमें हमको पता रहना चाहिए WC और बाद की जो एंट्री है वो 2.5 फीट रहती है, 30 इंच। ठीक है, इसकी हम एंट्री दे दी, हमारा बात है। अब ये जो तो पोर्शन है हम डक वेंटिलेशन के लिए यूज कर रहे हैं, ये तो पोर्शन हमारे पास जो है ऑफसेट 36, ये ओपन टू स्काई रहेगा, डक डक हम बता रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद सर ये जो आपने स्पेस छोड़े वो काहे के लिए छोड़े सर? कौन सा स्पेस? सर अभी जो क्रॉस मार्क किए ना वो वाली। ये ओपन टू स्काई डेक के लिए छोड़ा हो, जिसमें हमको 3 चीज को वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है, एक किचन और एक बेड को और एक WC को। ओके सर। अभी ओपन टू स्काई है, हम यहाँ से इसका डोर दे सकते हैं 2.5 फीट का WC के लिए। सर आप ट्रिम कर रहे हो डोर के लिए? जी जी, अभी एक एंट्री हमको बचती है यहाँ पर, हम ये एंट्री से हमारे डायरेक्टली पैसेज में जाएगी। एक एंट्री हमको और सर वो सर्कल है वो किचन है क्या? अपन कमांड हुआ। हाँ, जो जो सर्कल है ना, मैंने किचन टेबल में हम जो बेसिन हमारा रहते हैं ना वॉश करने के लिए, यस सर यस। वो मैंने शो की है, एक सिंपल। अलग अलग इसकी ड्राइंग भी आती है, वैसे हम बता सकते हैं। सर अभी डक्ट मैंने, के लिए क्लियरेंस, हाँ, क्या क्लियर डक्ट क्लियर करना था? ओपनिंग दी नहीं है क्या सर? है, डक्ट के लिए ओपनिंग नहीं है सर? डक्ट के लिए ओपनिंग है ना, ये हमारा पूरा ओपन टू स्काई जाएगा, इतना हिस्सा ओपन रहेगा पूरा, ये दोनों। ओके सर। हेलो, सर वॉइस क्लियर नहीं। हेलो, वॉइस आई क्या? वॉइस आ रही है? यस सर आ रही है आ रही है। हाँ, अभी एक चीज समझिए, हम ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं। आप बोल रहे हो कि यहाँ पर ब्रिक वर्क होना चाहिए, यहाँ पर ब्रिक वर्क नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर एंट्री दे रहे हैं ना, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं वॉशिंग के लिए, इसकी वॉशिंग के लिए। सर जब हम यस। जब हम फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे,
फर्स्ट फ्लोर की रिक्वायरमेंट अलग रहेगी, तो उस बेस पर अब यहाँ पर जो हमारा ब्रिक वर्क ऊपर होगा, यहाँ पर ब्रिक वर्क हम कर सकते हैं, बट लेकिन हम यूज में ले रहे हैं ना इतने हिस्से को वॉशिंग के लिए। यस हेलो, सर। समझ में आ गया? ये एक छोटा स्पेस से हम बना रहे हैं, यस प्लॉट की भैया। साइज हमारा जो 12/36 है, तो हम इतना कंसीडर इतनी कम जगह में कर सकते हैं कि ये जो डक की वॉल है, ओपन टू स्काई का मीनिंग ये होता है कि उसमें तीन साइड चारों साइड से वॉल रहने चाहिए, वेंटिलेशन सही है, बट लेकिन हम एक माइंड लगा करके इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर वॉशिंग एरिया, वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, बहुत सारी चीज यहाँ पर हम कर सकते हैं, तो दिक्कत नहीं उसको जब यूज करना। हाँ, फर्स्ट फ्लोर पर अब जब हम जाएंगे तो उस पर हम ब्रिक वर्क कर सकते, उसको पैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये बनने के बाद अब इसका वेंटिलेशन जो है किचन का यहाँ से निकल गया। अब ये जो बेडरूम है, हम दोनों तरफ बेडरूम की एकदम जस्ट सामने हमारा WC है, हम यहाँ पर भी विंडो देना चाहे 7 फीट हाइट पर देना चाहे दे सकते हैं। यहाँ पर भी हम एक विंडो फेस से एक विंडो हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सर यहाँ कमांड पर भी बताइए ना। भी मैंने सा यूज ऑफसेट करें आप। कमांड यूज की है, जो कमांड अभी मैंने यूज की है, ऑफसेट कमांड यूज की है। जो अगर कभी आपको नहीं समझ रहे पूछिए कमांड के रिगार्डिंग, मैं बता दूंगा आपको। अभी मैं जो पूरी कमांड में इसमें जो है ज्यादातर ऑफसेट कमांड और ट्रिम कमांड का यूज किया हूँ। ठीक है, ये हमारी विंडो हो गई, ओके सर। ये हमारा 1 BHK प्लान है, हम एंट्री हमारी यहाँ से होगी, और एंट्री के बाद ये हमारा हॉल है। अब ये स्टेयरकेस चलने के बाद ये एल शेप का स्टेयरकेस है, नीचे हमको क्या मिलेगा, एंट्री। एंट्री मिलने के बाद अब इसमें एक चीज समझना होगा कि किचन टेबल बनने के बाद, किचन टेबल आप बनने के बाद हमको मूव करने के लिए मिनिमम 5 फीट की स्पेस होना चाहिए। पकाने के लिए जो है हमको मिनिमम जो है 5 फीट की जो स्पेस होना चाहिए, इसमें आसानी से हम मूवेबल हो सके, आसानी से हम वॉल कर सके, तो इसके लिए हमको जो है 5 फीट का डिस्टेंस जो है चाहिए। इसी तरीके से अभी हमारे बेडरूम है, जिसको हम ये वेंटिलेशन दे दिए, WC है, इसको हम प्रॉपर वेंटिलेशन मिल गया यहाँ पर 2 डक के जरिए से, किचन को मिल गया। अब यहाँ पर हॉल है, हॉल को हम वेंटिलेशन किस तरीके से देंगे, सबसे पहले हम लाइन कमांड देंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप पे सिलेक्ट कर, हम सेंटर आ रहे हैं, सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करना है। अब विंडो की साइज हमको देना है 5 फीट, तो हम उसका हाफ डिवाइड करेंगे 30 इंच, हाफ इधर, हाफ राइट साइड, हाफ लेफ्ट साइड, क्लिक करके इसको ड्रैग। लाइन से मैंने लाइन कमांड यूज किया है, और ये विंडो हमारी बन गई। इसका वेंटिलेशन हॉल का आ गया मेरे ऊपर। अब ये 3 फीट के ऊपर हम दिए, 7 फीट के ऊपर भी हम लेंटर लेवल के हाइट के ऊपर भी हम विंडो दे सकते हैं। समझ में आ गया प्लानिंग? यस सर। सर लेकिन ये जो बाथरूम और वो WC भी नहीं है, उसको एंट्री कहाँ से है? देखिए, अभी मैंने यहाँ पर इसकी एंट्री तो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। ये हम एंट्री करें, यह हॉल में आ गए, डोर है हमारा, डोर ओपन करें, हमको स्टेयरकेस की स्पेस मिली 6 इंच। अब यहाँ से हम सीधा एंट्री करें, यहाँ पर आ गए, यहाँ पे आने बाद हम डायरेक्टली बाथरूम में यहाँ पे गए। ठीक है, फिर इसके बाद हम अब हमको जाना है WC में, WC के लिए हमारी ये एंट्री है, यहाँ से हम डायरेक्टली यहाँ पर आ गए। समझ में आया? यस सर। हाँ, अभी आप ये जो चीज है, ये आप इसको, ये दोनों को डक ओपन टू स्काई कंसीडर करेंगे, ये पॉइंट को और ये पॉइंट को। अब फर्स्ट फ्लोर पर अब जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हम आसानी से ब्रिक वर्क करके इसको कंप्लीट पैक कर सकते हैं। अभी हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पर इतनी जगह नहीं है कि हम वॉशिंग एरिया, आमतौर से वॉशिंग के लिए लोग ग्राउंड फ्लोर पर ही काम करते हैं फैमिली में, तो इसलिए जो है हम यहाँ पर जो है वॉशिंग एरिया का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। इसके बाद मैं नेमिंग डालता हूँ, टेक्स्ट किस तरीके से डालने। टी एंटर, टी जो है टेक्स्ट के लिए है, इसका शॉर्ट की टी एंटर है। अब हमको बेड की साइज डालना है, बेडरूम एंटर। अभी 12 फीट है, 11 फीट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पहले लिखना है,
इंटू 9 फीट कंट्रोल ए। जो भी फॉन्ट आपको लेना है इस पर रिक्वायर आप ले सकते हो, कैपिटल। ओके, ये हमारा बेडरूम हो गया। सेंटर पर लिखा रहता है, आप ध्यान दें, अदर प्लानिंग पर भी ध्यान दें, सेंटर पर जो लिखा रहता है तो आसानी से जो है व्यू होता है। इसके बाद ये हमारा 3 फीट का पैसेज एरिया जिसकी वजह से जिस पर हम लोगों ने वेंटिलेशन का काम किया है। सब डायमेंशन में डाल दे रहा हूँ, एंट्री कौन सी है, विंडो है, ये आपको बताने के लिए सारे डायमेंशन डाल रहा हूँ। ये एंटर करके फिर से मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ। साइज चेक कर लेता हूँ एक बार, कितनी 4x4 है। रख सकते हैं हम 4x4, ऐसे तो रेक्टेंगल में नहीं रखा जाता है, 4 6 इंच बड़ी रहे तो बेहतर है, डीप जितना अच्छा रहता है। बट लेकिन हम एक मिनिमम साइज आपको पता रहना चाहिए, इसके लिए मैंने किए। मैक्सिमम तो आप प्लॉट के हिसाब से कर सकते हो, इतने में काम सिर्फ चल जाता है। ये किचन टेबल है। अब किचन टेबल की भी साइज आपको पता रहना चाहिए। कहीं कहीं जो किचन टेबल की साइज है 27 इंच होती है, 2 फीट भी होती है, तो 29 इंच भी होती है। तो जैसा रिक्वायरमेंट रहता है वो हिसाब से हम किचन टेबल की साइज को हम रख सकते हैं, ठीक है। बट लेकिन किचन टेबल बनने के बाद हमको ये चीज़ डिपेंड रखती है कि टेबल बनने के बाद अगर कुछ वर्क हो, आमतौर से 7x10 का साइज बेस्ट है किचन के लिए। बट लेकिन अभी हमने एक वर्क की यहाँ पर WC और बाथ को एडजस्ट किए, तो उसके बाद भी हमको मिनिमम 5 फीट का एरिया चाहिए जिसमें हमको आसानी से वर्क हो जाए, ठीक है। ओके सर। DI डायमेंशन का शॉर्ट मैं यूज कर रहा हूँ। 7.7 फीट 6 फीट 8 इंच बाय 8। 6 फीट पॉइंट 8 इंच बाय। इवेंटर के जरिए हम उसको मूव कर सकते हैं, साइज छोटे कर लेंगे। सर एक क्वेश्चन है। बोलो बोलो। हेलो। हाँ बोलिए। बाथ का वेंटिलेशन कहाँ से देंगे सर? बात का वेंटिलेशन, अब इसके अंदर देखो, आपने क्वेश्चन किया, सही किया है। बात का वेंटिलेशन अब हम बात के अंदर आमतौर से सिर्फ बोलना चाहिए एक तरीके की हीट होती है। जैसे हम बात को पूरी तरीके से पैक कर देंगे ना, तो एक हीट बस सिर्फ निकलती है नॉर्मली, उसके अंदर बदबू वगैरह का कोई वो नहीं होता है। तो हम बात के लिए वेंटिलेशन की जो डोर हम बनाएंगे
एल्यूमिनियम सेक्शन में, ठीक है। इसके डोर की जो 7 फीट जैसे डोर की साइज है, तो हम उसको 6 फीट के ऊपर, 6 फीट के बाद जो है हम उसको वहां पर वेंटिलेशन दे सकते हैं। उसमें सिर्फ एयर का यस सर, निकल, हाँ, हेलो, सर। हाँ सर वो जाली लगा सकते हैं अपन एल्यूमिनियम। हाँ, एल्यूमिनियम का डोर के ऊपर जाली लगा सकते हैं। हाँ, WC के लिए हमने उसको प्रॉपरली वेंटिलेशन यहाँ पर दी है कि इसमें की जो चीजें हैं आसानी से ऊपर की तरफ चली जाए। इसका इतना ज्यादा वो नहीं रहता है, बट इसमें भी हमको प्रॉपर वेंटिलेशन का, अगर आपके पास स्पेस है तो उसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है। छोटे मोटे प्लानिंग में चल जाती है, बट लेकिन आप बड़ा प्लान बनाओगे इसके अंदर ये चीज भी नहीं चलती है। उसको प्रॉपर वेंटिलेशन दिए जाते हैं। ये फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है, अगर ज्यादा आपकी फैमिली है तो उस पर आपका जो वर्क कर सकते, ठीक है। इसके बाद जो है हॉल, हॉल की साइज हमारी स्टेयरकेस, मैंने आपको बताया सर स्टेयरकेस हुई हमको, जी बोले। ये जो एंट्री पे जो आपने डोर की ओपनिंग बनाई है वो कौन से कमांड से बनाई है? सर्कल से बनाया हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए अच्छा। जी। ये इंटर, ये पॉइंट पकड़ना है, इसको ड्रैग करना है। अब हमारा एंट्री कितने साइज की है? 3 फीट की है। मैं 3 फीट टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद जो है इसको समझ में आ गया? हेलो, हाँ यस सर। सर। हाँ, हेलो, बोलिए। समझा सर सर। अच्छा, समझ में आया आपको ये किस तरीके से मैंने सर्कल का यूज करके डोर का ये बनाया हूँ सिंबल? यस सर, यस। इसके बाद जो है हॉल, हॉल की साइज हम जो है प्रॉपरली लेंगे। तीन फीट मिनिमम साइज, 3 फीट है। अब इसमें डिपेंड आपका बिल्डिंग पर, रेसिडेंशियल की अलग साइज होती है, पब्लिक बिल्डिंग की अलग साइज होती है, ठीक है। ये आपको साइड एक्सपीरियंस के जरिए से आसानी से पता चल जाएगा। कैड के साथ साथ जो है आप लोग साइड एक्सपीरियंस और कैड की कंटिन्यू प्रैक्टिस रखेंगे तो काम बहुत जल्दी आसान हो जाते हैं। ड्राइंग करने से पहले आपको साइड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि ऑनर को जो है समझाने में जो है बिना साइड एक्सपीरियंस वाला बंदा ऑनर को नहीं समझा पाता है। इसलिए साइड एक्सपीरियंस भी लेते रहो, आप तो आगे उसका काम आएंगे। ये हमारा हॉल की साइज 11 बाय 14 है। स्ट्रॉन्ग एक्स पी सर एंटर। हाँ सर, आप जो है अभी ये मेजरमेंट ले रहे, वो ब्रिक हाँ, वॉल को कंसीडर करके ले रहे कि ब्रिक वॉल को छोड़ के ले रहे सर सब? इनर इनर ले रहा हूँ ना मैं तो। मैं जो ले रहा हूँ डायमेंशन इनर इनर, अब अंदर अब आउटर का कोई यूज नहीं है हमारा। अभी मैंने ये जो डायमेंशन लिया हूँ ना, ये इनर वॉल है ना, ये इनर इनर इनर, आउटर का भी हम 12 है ना। आउटर की ओके साइज ओके। कितनी है हमारी? 12 है। अब 6 इंच ब्रिक वर्क लिया हम, यहाँ पर मैंने शो भी किया था कि देखो हमने कितने का बनाया ब्रिक वर्क, 6 6 इंच इंच। पे। अब 6 6 उधर जब माइनस होगा तो 1 फीट माइनस हो गया 12 में से, तो 11 बचा। यस सर, यस। हम अभी ये जो डायमेंशन में दे रहा हूँ ना, टोटल डायमेंशन इनर है, अंदर है जो यूजेबल है। इनर डायमेंशन कौन सा रहेगा? यूज करने वाला रहेगा। हम जो फैमिली रहेगी उसका यूज करने वाला कौन सा प्लेस है? इनर डायमेंशन। तो वही मैं डायमेंशन आपको बता रहा हूँ। डायमीटर के जरिए से मैं
ये हो गया हमारा हॉल की साइज। अब डायमेंशन हमको देना है, विंडो की डायमेंशन देना है इसका। आप V4 विंडो W करके आप W लिख सकते हो, और विंडो के लिए ये हमारी एंट्री है। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे ग्राउंड फ्लोर प्लान। ये एंट्री है हमारी। एंट्री पर भी आप यहाँ पर लिख सकते हो 3 फीट की एंट्री। मैंने इसको एडिट करने का भी आपको बताया था, एडी एंटर पे जा करके आप एडिट कर सकते हो टेक्स्ट को। ये हमारा प्लान जो है मुकम्मल हो गया है। अब इसकी प्रिंट आउट किस तरीके से निकालनी है, आगे बताओ ना। सर हाँ बोलो। सर बताओ बताओ। ठीक है, इसके बाद जब वो इसकी प्रिंट हमको किस तरीके से निकालना है, एक सिंपल प्लान हम बनाए हैं, इसकी प्रिंट आउट किस तरीके से निकालना है। प्रिंट का शॉर्ट सबसे पहले है Ctrl+P। Ctrl+P हो गया। इसके बाद जो है फाइल में जा करके प्लॉट, यहाँ पर प्रीवियस प्लॉट, यहाँ पर ड्राइंग टू पीडीएफ। अब यहाँ पर हमको विंडो, सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करने पे यहाँ पे हमको एक ऑप्शन पूछे, यहाँ पर कुछ सेटिंग रहती है लैंडस्केप पे निकालने की, पोर्ट्रेट। ये भी हमारा ये जो प्लान निकलेगा ना, तो पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट पेज पर निकलेगा, वर्टिकल पेज पर, ठीक है। इसके बाद हमको सेट करना है A4 साइज। हमारे यहाँ पर A4 साइज सेट है। विंडो पर जाने, इसके अंदर जो है बहुत से डिफरेंट पेजेस होते हैं, जैसे आपका प्रिंटर के ऊपर डिपेंड है, पेजेस के ऊपर डिपेंड है, जैसा आपको प्रिंट देना है उस पर डिपेंड है। तो A4 पर आमतौर से निकलती है, A3 पर भी निकलती है। तो अभी हम A4 पर जो है निकालना है प्रिंट। अब इसके बाद प्रिंट लेने के लिए हमको विंडो पर क्लिक करना है। विंडो पर एक विंडो हमको बनाना पड़ेगी। अब ये जो विंडो जितनी क्लोज रहेगी ना, उतना व्यू आप, उतना क्लियर आपका पेज सेट होगा। सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये हमारा प्रीव्यू, इस तरीके से आपका प्लान बनेगा। अब आपको पीडीएफ करना है तो आप राइट क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन है, एक एग्जिट एक प्लॉट। प्लॉट कर दोगे, अगर आप प्रिंटर से सेट है तो डायरेक्टली प्रिंट निकल जाएगी। अभी आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप ये जो है फाइल डायरेक्टली जो है पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। हमने प्रिंटर भी, फिर से एक चीज बता रहा हूँ मैं, एक चीज भूल गया। तो यहाँ पर अभी हमारे पास यहाँ पे कोई प्रिंटर वगैरह इंस्टॉल नहीं, यहाँ नहीं है। अगर ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल रहता है प्रिंटर का या प्रिंटर रहता है, तो यहाँ पर ऑप्शन पूछता है प्रिंट। तो हमको जो भी प्रिंटर हमारा इंस्टॉल होता है तो हम यहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं, और फिर वो आसानी से उसके जरिए प्रिंट निकल जाएगा। इसमें हम प्रीवियस प्लॉट, अभी हमारी फाइल जो है पीडीएफ बनेगी। ये विंडो हम जितनी क्लोज लेंगे उतना क्लियर ये जो वर्क होगा। प्रीव्यू, राइट क्लिक करके प्लॉट सेव। ये हमारा जो है पीडीएफ फाइल ओपन हो, ये पीडीएफ फाइल ओपन हो गई। अब इसको हम जो है ये दिख नहीं रहे। हाँ, हाँ, से-
हेलो हेलो। यस सर। हाँ, ये दिख रहा है आपको पीडीएफ जो हम बनाए? यस सर यस। ये पीडीएफ जो इस तरीके का हम जो है शो कर सकते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके। यहाँ पर अभी हम लोग स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है? जो क्वेश्चन वगैरह करना है आप लोग। सर एक डाउट है, जी। ग्राउंड फ्लोर पर डक्ट नहीं बताएंगे ना सर? हेलो हाँ बोलिए। सर, हाँ, ग्राउंड फ्लोर पर डक्ट नहीं बताएंगे ना? देखो हमने इसलिए प्लान बनाया ना, जब हम किसी से रिक्वायरमेंट लेते हैं ऑनर से, तो इसको जो हम दो, अगर कभी इसको फर्स्ट फ्लोर भी बनाना है तो हम उसको दोनों रिक्वायरमेंट हम लेंगे। दोनों रिक्वायरमेंट लेने के बाद जब डक बनाना है तो यही प्लान, जैसे अभी मेरे को आगे फर्स्ट फ्लोर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, यही प्लान को मैं कॉपी करूँगा। अब इसको ही जो है clear है? हाँ, जब मैं इस तरीके से ही प्लान को मैं कॉपी करूंगा, अब जो जहाँ डक है, मेरे को जहाँ मैं डक बताऊंगा, तो जब मैं फर्स्ट फ्लोर पर मेंशन होगा कि यहाँ पर ओपन टू स्काई डक है, तो मैं फिर यहाँ पे कोई वर्क नहीं करूंगा, ये कांस्टेंट इसको छोड़ दूंगा ना। समझाया? यस सर। हाँ, तो इसलिए मैं एक सिंबल यहाँ पर डक कर दिया हूँ कि मेरे को फर्स्ट फ्लोर प्लानिंग करते टाइम जो है मुझे मेंशन रहे कि यहाँ पर डक देना है। डक क्यों देना है? क्योंकि हमको ये सबको वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है। समझ में आ गया? अब जब कभी भी आप प्लानिंग करोगे फर्स्ट फ्लोर की, ग्राउंड फ्लोर की, तो फर्स्ट वही ग्राउंड फ्लोर को कॉपी करके फिर हमको अब यहाँ पर एडिट करना है। जैसे अब हमारी तो कांस्टेंट स्टेयरकेस यही रहेगी, अब यहाँ जो भी चेंजिंग करना है तो आपको चेंजिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर कभी आपको किचन में रखना है तो आप हॉल रखना है तो आप इतनी सारी चीज़ को डिलीट कर सकते हो, बट लेकिन डक को नहीं डिलीट कर सकते आप। समझ में आ गया? यस सर यस। हाँ, तो इसलिए मैंने उसको मेंशन किया कि हमको आगे की प्लानिंग में ये हमें पता रहे कि हमारा यहाँ पर डक तो है। हम दो चीज़ को कांस्टेंट रखेंगे, एक जो हमारा स्टेयरकेस है और जो है दूसरा डक। ठीक है, समझ में आ गया? ओके यस सर। ठीक है, अभी जो है बाकी का जो रिविजन वगैरह है कल आफ्टरनून में उसको हम। हाँ बोलिए। सर ये जो आपने बाथ का वेंटिलेशन डोर के ऊपर से दिया है, हाँ, तो अगर इसको डोर के ऊपर से नहीं देना है तो उसका दूसरा तरीका क्या है? फिर आपको डक देना पड़ेगा। अब ये इतनी कम जगह में वो चीज़ अभी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं होंगी। सर उसको ऐसा कोई कर सकते दूसरा हैं ना रास्ता नहीं है? सर, डब्ल्यूसी की हाइट 7 फीट करके और बाथ की हाइट 10 फीट करके बीच में जो गैप आएगा 3 फीट का उसको हाँ, उसमें वेंटिलेशन से कनेक्ट कर सकते हैं ना सर? वो उसमें कर सकते हैं, अपने उसमें कर सकते राइट हैं। राइट साकिब। उसमें कर सकते हैं। अगर कभी आपका स्लेब हाइट 7 फीट है, उसके बाद उस पर भानकाम करके जो ब्रिक वर्क करके उसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट लेकिन आमतौर से यूज़ किसके लिए होता है, वो मचान के पूरा सामान भर देते हैं तो हाँ उसमें सर क्या हाँ। होता है, वो भी ख़त्म हो जाता है, तो फिर ये केयर करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, चलेंगे, इतना स्टॉप करूँ? Okay, thank you very much. We will stop today's session number 2 of day 1. That is the planning of a small residential building. Uh, we will be sending you this video also in your WhatsApp group. You can go through the videos if you have any problem. Also, we will meet tomorrow with the day 2. That is session number 3, morning at 11 o'clock. In that session, we will start the 3D modeling. Okay. So now we will stop the today session. Okay. Okay, sir. Thank you. And we will meet ओके सर। tomorrow. ओके सर। Okay.